हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फैटी एसिड के बारे में कि फैटी एसिड क्या होते हैं और फैटी एसिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपका चल रहा है चैप्टर 4, जिसमें कि आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने बात की थी कि लिपिड क्या होते हैं, लिपिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, सिंपल लिपिड क्या है, कंपाउंड लिपिड क्या है और डेरिवेटिव लिपिड क्या होते हैं। पार्ट फर्स्ट में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आपको पार्ट फर्स्ट देखना है तो प्लेलिस्ट में जाना है, बायोकेमिस्ट्री वाले फोल्डर को टिक करना है, वहां पर आपको सभी टॉपिक देखने को मिल जाएंगे। आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। सभी वीडियो वहां पर अपलोड मिल जाएंगी आपको। आज रहने वाला है चैप्टर 4 का आपका पार्ट सेकंड, जिसमें कि हम लोग फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि फैटी एसिड क्या होते हैं और फैटी एसिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में अगर कोई भी इंप्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फैटी एसिड वाली पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फैटी एसिड क्या होते हैं। तो सबसे पहली लाइन में आपका बताया गया है कि फैटी एसिड क्या होते हैं। फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन RCOOH। फैटी एसिड क्या होते हैं? आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? फैटी एसिड आपके कार्बोक्सिल अम्ल होते हैं, जिसमें कि आपके हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, ठीक है। दूसरा, फैटी एसिड पाए कहाँ जाते हैं? फैटी एसिड आपके वसा और तेल में पाए जाते हैं। फैटी एसिड का काम क्या होता है? जो आपके फैटी एसिड होते हैं वो लिपिड के निर्माण में क्या करते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो RCOOH होता है। यहाँ पर R क्या है? तो R आपकी हाइड्रोकार्बन की क्या है? एक लंबी श्रृंखला है, ठीक है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है यहाँ पर R। तो समझ में आ गया कि फैटी एसिड क्या होते हैं। सबसे पहली लाइन में आपका बताया गया है फैटी एसिड आर कार्बोक्सिल एसिड विथ अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन RCOOH, ठीक है। आपके फैटी एसिड क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जिसमें कि आपके हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। फैटी एसिड का जो फॉर्मूला होता है RCOOH होता है। इसी को हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो फैटी एसिड ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जिसमें कि आपके हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है। फैटी एसिड कहाँ पाए जाते हैं और फैटी एसिड का काम क्या होता है? तो दी आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड एंड आर मेनली फाउंड इन फैट एंड ऑयल्स। लिपिड का फैटी एसिड कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके फैट और ऑयल में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? तो लिपिड के निर्माण खंड में जो आपके फैटी एसिड होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके फैटी एसिड हैं। फैटी एसिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? तो फैटी एसिड को दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया। कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? फैटी एसिड को दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। वो दो टाइप कौन कौन से हैं? पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, ठीक है। सबसे पहले फैटी एसिड को उनके केमिकल नेचर के बेस पे क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। दूसरा है आपका न्यूट्रिशनल रिक्वायर्ड ऑफ फैटी एसिड। उनके न्यूट्रिशनल रिक्वायर्ड के आधार पर क्या किया गया है? फैटी एसिड को क्लासिफाइड किया गया है। तो फैटी एसिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। समझ में आ गया दो टाइप कौन कौन से हैं? अब जो आपका पहला है, इसके अंदर भी दो टाइप के आपके फैटी एसिड आते हैं। वो दो टाइप कौन कौन से हैं? पहला है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये आपके पहले टाइप के अंदर आते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? जिसमें कि आपका कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। जिसमें आपका कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा उसको हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन होते हैं? जिसमें आपकी एक या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। तो पहला वाला जो आपका क्लासिफिकेशन था उसके अंदर कितने टाइप के आपके फैटी एसिड हैं? दो टाइप के फैटी एसिड
एसिड हैं। कौन कौन से हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? जिनमें कि आपका एक भी डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता, उसको हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या कहते हैं? जैसे कि आपकी हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है, उसमें आपके दो या फिर दो से ज्यादा अगर डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। ठीक है, पहला वाला आपको क्लियर हो गया। उसके बाद है आपका न्यूट्रिशनल लिक्वाइड ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, इसके अंदर भी आपके दो टाइप के फैटी एसिड आते हैं। एक होता है आपका इसेंशियल फैटी एसिड और दूसरा है आपका नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। ठीक है, पहला कौन सा है? इसेंशियल फैटी एसिड और दूसरा है आपका नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इतना समझ में आ गया? उसके बाद जो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जो कि आपके इस फैटी एसिड के अंदर आता है, पहले क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर भी आपके दो टाइप आते हैं। एक है आपका मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हम लोग अब बात करने वाले हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनको कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है? दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, या आपके कह सकते हैं ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको कि हम लोग मोफा बोलते हैं, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको कि हम लोग पूफा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूफा और पूफा। अब मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? जिसमें कि आपका बताया गया है फैटी एसिड दैट कंटेन वन डबल बॉन्ड, ठीक है, इन देयर कार्बन चेन आर कॉल्ड मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? जैसे कि ये आपकी क्या है? हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। इसमें आपका एक ही डबल बॉन्ड होगा। जिस भी हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला में एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा उसको हम लोग मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। एग्जांपल जैसे कि ऑलिक एसिड में क्या होता है? आपका एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। ये किसका एग्जांपल है? मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है। दूसरा है ऑलिव ऑयल। ठीक है, ऑलिव ऑयल की जो आपकी चेन होती है उसमें भी आपका हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला होगी उसमें एक ही डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जिन भी हाइड्रोकार्बन की इस लंबी श्रृंखला में एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलते हैं। एग्जांपल है आपका ऑलिक एसिड और दूसरा है क्या? ऑलिव ऑयल। अब दूसरा रहने वाला है आपका पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? तो फैटी एसिड दैट कंटेन टू और मोर डबल बॉन्ड इन देयर, ठीक है, कार्बन चेन आर कॉल्ड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जैसे कि हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला है, उसमें दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं तो उसको हम लोग पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? लियोनिक एसिड है और आपका लियोनैनिक एसिड, फिश ऑयल, ये किसके एग्जांपल हैं? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल है। ठीक है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? जैसे कि आपकी हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला है, फैटी एसिड है, अगर उनमें दो या दो से ज्यादा आपके डबल बॉन्ड पाए जा रहे हैं तो उनको हम लोग पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे या फिर पूफा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूफा बोलेंगे। एग्जाम्पल है लियोनिक एसिड और क्या है? फिश ऑयल। क्लियर हो गया? सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फर्क क्या होता है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है? तो फर्क की बात करने वाले हैं, डिफरेंस की बात करने वाले हैं। तो जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो आपके फैट में पाए जाते हैं, हमको फैट से प्राप्त होते हैं। दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो ऑयल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑयल में पाए जाते हैं। फिर दूसरा है फाउंड इन एनिमल। ठीक है, फाउंड इन एनिमल। जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो आपके एनिमल में पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके प्लांट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट में पाए जाते हैं। अब जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये क्या करते हैं? इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। सैचुरेटेड फैटी एसिड ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या है? इंक्रीज द रिस्क ऑफ
कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी रिस्क को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की रिस्क को कम कर देते हैं। इनमें कोई भी आपकी हार्ट की डिजीज की समस्या नहीं होती है। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर कैसे हो जाते हैं, सॉलिड होते हैं। वहीं पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो आपके रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। रेंसिडिटी इन इज हाई, जो इसकी रेंसिडिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है, और अनसैचुरेटेड की लो होती है, ठीक है। बटर, क्रीम, मीट, ये सारे क्या हैं, आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं। फिर है आपका आलमंड, ऑलिव ऑयल और कोकोनट ऑयल, ये क्या है, आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, इनका क्या इनके बीच में डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो आपके फैट होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, फैट होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके ऑयल होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड आपके क्या होते हैं, फैट होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके ऑयल होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आपके कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करते हैं, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करते हैं, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या करते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की रिस्क को बढ़ा देते हैं, ठीक है, हार्ट की डिजीज को बढ़ा देते हैं। वहीं पर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो हार्ट की डिजीज को, कार्डियोवास्कुलर डिजीज की रिस्क को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। बटर क्या होता है, सॉलिड होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। ऑयल कैसा होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड की जो रेंसिडिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हाई होती है, और इसकी रेंसिडिटी बहुत ही लो होती है। सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल क्या है, जैसे कि बटर है, क्रीम है, मीट है, ये क्या है, ये आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये क्या है, ये आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल हैं। तो आई होप आप लोगों को सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो था आपका एग्जांपल कि फैटी एसिड को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, दो टाइप से, ठीक है, पहला और दूसरा। दूसरा कौन सा था, न्यूट्रिशनल रिक्वायर्ड ऑफ फैटी एसिड। इसके अंदर आपके कितने टाइप के फैटी एसिड हैं, दो टाइप के फैटी एसिड हैं। पहला इसेंशियल फैटी एसिड और दूसरा नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। अब ये इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड को हम लोग हिंदी में कहते हैं आवश्यक वशी अम्ल, क्या कहते हैं, आवश्यक वशी अम्ल कहते हैं। और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड को हम लोग बोलते हैं अनावश्यक वशी अम्ल। क्या बोलते हैं, अनावश्यक वशी अम्ल बोलते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड की सबसे पहले बात करेंगे तो इसेंशियल फैटी एसिड आर दोज फैटी एसिड्स व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइट। इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, जिन वशी अम्लों को मानव शरीर स्वयं नहीं बना सकता है, ठीक है। जिन फैटी एसिड को मानव शरीर स्वयं नहीं बना सकता है और जिन्हें भोजन से लेना आवश्यक होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या है, लियोनिक एसिड, ठीक है। फिर है आपका आर्चिडोनिक एसिड, ये क्या है, आपके इसेंशियल फैटी एसिड हैं। इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, इसेंशियल फैटी एसिड वो एसिड होते हैं, वो आपके लिक्विड होते हैं, वो आपके लिपिड होते हैं जिनको हमारा शरीर, मानव शरीर खुद नहीं बना पाता है, पर वो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। दूसरा नॉन इसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, तो नॉन इसेंशियल फैटी एसिड आर दोज फैटी एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी सो दी आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस डाइट, ठीक है। जो आपके नॉन इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं वो ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो मानव शरीर स्वयं बना लेता है, इसलिए जिन्हें भोजन से लेना अनिवार्य नहीं होता है, उन्हें हम लोग अनावश्यक वशी अम्ल या फिर नॉन इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका ऑलिक एसिड है और आपका क्या है, पैलिमिटिक एसिड है, ये सारे आपके नॉन इसेंशियल फैटी एसिड के क्या है, एग्जाम्पल हैं।
जो आपका फैटी एसिड वाला टॉपिक था वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।